तरीका है जिससे आपके पीरियड्स रेगुलर हो सकते हैं और बहुत इजी तरीके से रेगुलर हो सकते हैं। वरना आप लाइफ में कितनी भी दवाइयाँ खाएं, कितना भी डॉक्टर को दिखाएं, आपके पीरियड्स बिल्कुल भी रेगुलर नहीं होंगे। लेकिन आप अगर ये तरीका अपनाते हैं तो आपको 1 से 2 महीने के बीच में ही आपको परिवर्तन नजर आएगा और आप मेरी बात को मानने के लिए मजबूर हो जाएंगे। और इसके लिए मैं आप लोगों को 100% गारंटी देती हूँ कि आपको फायदा होगा 1 से 2 महीने के बीच में। तो एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू जॉय ऑफ मदरहुड। गाइज, बहुत सारी दवाइयाँ खा के आप परेशान हो गए हैं, बहुत ज़्यादा डॉक्टर्स के पास जाके अगर आप बहुत परेशान हो गए हैं, तो मैं आपको बता दूं मैं भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी डॉक्टर्स के पास जा जाके कि मेरे पीरियड्स रेगुलर नहीं हो रहे हैं। और बहुत सारी दवाइयाँ खा के मैं भी परेशान हो गई थी, क्योंकि जब तक दवाइयाँ खाते थे तब तक उसका असर होता था, और दवाइयाँ खाने के बाद 1-2 महीने के बाद फिर वो वैसे ही रेगुलरिटी ख़त्म हो जाती थी पीरियड्स में। तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी थी मुझे, और शायद इस ऐसी प्रॉब्लम आप लोगों को भी फेस करना पड़ रहा होगा, मुझे पता है। तो क्या आप परेशान हो चुके हैं इससे? बहुत सारे लोग परेशान हो चुके होंगे, मैं जानती हूँ, मैं भी बहुत परेशान हो चुकी थी। तो मैं आपको कुछ इजी तरीका बताने वाली हूँ जिससे आपके पीरियड्स रेगुलर हो जाएंगे। 100% गारंटी है। अगर नहीं रेगुलर हुए तो प्लीज़ मेरा चैनल अनसब्सक्राइब कीजिएगा, बिकॉज मैं फेक नॉलेज आपको नहीं देना चाहती हूँ और ना ही आप लोगों को किसी बात उल्टी सीधी बात में उलझाना चाहती हूँ। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगी कि अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक बटन पे क्लिक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा उन लोगों को जिनको इसकी रिक्वायरमेंट है। और प्लीज़ अगर न्यू व्यूवर्स हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मुझे सपोर्ट की बहुत रिक्वायरमेंट है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं गाइज। पीरियड, सबसे पहले बात करते हैं कि पीरियड अगर रेगुलर ना हो तो क्या क्या होता है। पीरियड रेगुलर ना हो तो एक फीमेल को पता है कितनी प्रॉब्लम उसको फेस करनी पड़ती है। एक्स्ट्रा मोटापा, हार्मोन्स डिसबैलेंस का इशू, फेस पे एक्ने, पिंपल्स, हेयर ग्रोथ ज़्यादा हो जाना, ठीक है, फैट बढ़ना, एक्स्ट्रा ब्लीडिंग, कभी कम ब्लीडिंग, तो काफ़ी कुछ प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है फीमेल को। और जो अलग बीमारियां होती हैं वो अलग है। ओके, तो पीरियड्स रेगुलर ना होने पे या फिर 1-2 3 महीने के गैप होने पे कितनी प्रॉब्लम होती है एक फीमेल को पता होता है। ओके, तो आप जानते ही होंगे कि कितनी प्रॉब्लम होती है। अब होता है कि हम इसका इलाज कैसे करवाएं। गाइस, इस चीज़ में कभी कभी बहुत ज़्यादा पैसा लग जाता है जब हम किसी गलत डॉक्टर के पास चले जाते हैं। कभी हम चले जाते हैं किसी डॉक्टर के पास, दवाई खाई और जब तक इलाज चल रहा है तब तक ठीक है, उसके बाद फिर वैसे ही फिर डॉक्टर के पास जाना और ये एंड ऑल दैट, काफ़ी सारे टेस्ट वगैरह। मैं भी इस चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान थी, तो मैंने क्या किया वही मैं आप लोगों को सजेस्ट करने वाली। सबसे पहले तो आप पता कीजिए कि आपको प्रॉब्लम क्या है। क्या आपको पीसीओडी है, क्या आपको थायराइड है, या फिर कोई और प्रॉब्लम जिसकी वजह से आपके पीरियड रेगुलर नहीं है। क्योंकि अगर हम जानते नहीं हैं कि हमको क्या प्रॉब्लम है और हम इलाज करते रहते हैं तो वही होता है कि जब तक दवाइयाँ चलती है तब तक ठीक रहता है और उसके बाद फिर वैसे ही हो जाता है जस का तस, जहाँ से हम चले थे वहीं पे आके रुक जाते हैं। तो सबसे पहले आपको जानना ज़रूरी है कि आपको क्या प्रॉब्लम है, तो वो आप उसके अकॉर्डिंग ही इलाज कीजिए। डॉक्टर सजेस्ट, आप कोई सा भी डॉक्टर, मैं नहीं सजेस्ट करूंगी अपने साइड से कि इस डॉक्टर के पास जाइए, उस डॉक्टर, किसी भी डॉक्टर के पास जाइए, पहले पूरी रिसर्च कर लीजिए क्या ये डॉक्टर सही है, क्या आप अपने मनी को सही जगह लगा रहे हैं। 1-2 लोगों से कंफर्म कर लीजिए और उसके बाद डॉक्टर के पास जाइए। ओके, और डॉक्टर से जो भी मेडिसिन मिलती हैं, जो भी, प्लीज़ एक बार गूगल कर लीजिए कि उस मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट क्या है, उस मेडिसिन के असर क्या है और क्या क्या हो सकता है, सब कुछ उसके बारे में सर्च कर लीजिए। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ होती है कि अपनी प्रॉब्लम को जानिए और उसके अकॉर्डिंग इलाज कीजिए। ठीक है, क्योंकि अगर प्रॉब्लम नहीं जानेंगे, इलाज करेंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है, बहुत ज़्यादा वो प्रॉब्लम बढ़ सकती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि मुझे था पीसीओडी,
मेरे पीरियड रेगुलर नहीं थे, जिसकी वजह से एक बार मैं कंसीव भी नहीं कर पा रही थी। बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी मुझे, मैं कंसीव नहीं कर पा रही थी जस्ट बिकॉज ऑफ पीसीओडी। पर ऐसा हर केस में नहीं होता है कि आप पीसीओडी की वजह से बेबी कंसीव नहीं कर सकते, बट मिस कैरेज के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो मैं कंसीव नहीं कर पा रही थी और मेरे रेगुलर पीरियड नहीं थे। अब मेरे 1 साल से भी ऊपर हो गया है समय और रेगुलर पीरियड है, टाइम टू टाइम होते हैं और बिल्कुल सही नॉर्मल जैसे होने चाहिए वैसे ही होते हैं और बिना किसी पेन के होते हैं। जो नॉर्मल लोगों को, बहुत सारे नॉर्मल जिनकी रेगुलर पीरियड्स होते हैं उनको प्रॉब्लम्स होती हैं, बैक पेन वगैरह, मुझे वो भी नहीं होता है और कोई भी टेंशन नहीं होती और ईजीली हो जाता है। मैं पहले बहुत ज़्यादा परेशान थी, पीसीओडी थी मुझे और पीरियड रेगुलर नहीं थे, मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। डॉक्टर से खूब दवाइयाँ खा के मैं बहुत ही ज़्यादा इरिटेट हो गई थी और मैं अब बहुत ज़्यादा पैसा बर्बाद नहीं करना चाहती थी। तो मैंने क्या किया, कुछ चीज़ें घर में की हैं, बहुत ही छोटी चीज़ें, बहुत छोटी चीज़ें बट बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। ठीक है, मैं आपको बताने वाली हूँ और पूरा ध्यान से सुनना उन चीज़ों को, एक एक चीज़ों को ध्यान से सुनना और उसके अकॉर्डिंग करना। ठीक है, मैं जो बोल रही हूँ उस पर बिलीव करने की बजाय मैं जो जो चीज़ें बोलूँगी वो एक बार गूगल करके सर्च कर लेना कि उनके क्या क्या फ़ायदे होते हैं, क्या क्या नुकसान होते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने क्या किया, योगा करना स्टार्ट किया। मैं दिन भर में, मतलब मॉर्निंग में जब मैं उठती हूँ, मैं आधा घंटा ज़रूर निकालती हूँ अपने लिए योगा करने के लिए। घर के काम में घर का सारा काम करती हूँ, झाड़ू पोछा बर्तन सब कुछ करती हूँ, बट वो योगा से अलग होता है, वो योगा में इतना इंक्लूड नहीं होता, योगा अलग चीज़ होती है। सो मैं आधा घंटा निकाल के हर दिन योगा करती हूँ, जो कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एक पीसीओडी पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले आप सुबह आधा घंटा निकाल के योगा ज़रूर कीजिए, चाहे शाम को योगा कीजिए, पर योगा कीजिए। ठीक है, सेकंड होता है डिटॉक्स वाटर। आप जीरा अजवाइन का पानी पी सकते हैं सुबह में और शाम को दालचीनी का पानी पी सकते हैं आप। ठीक है, और या फिर सुबह दालचीनी का पानी पी सकते हैं और शाम को जीरा अजवाइन का पानी पी सकते हैं। पर सुबह अगर जीरा अजवाइन का पानी पिए और शाम को दालचीनी का पानी पिए तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, खाना खाने के आधा घंटे बाद। ओके, तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बना सकती हूँ डिटॉक्स वाटर के बारे में। आप नींबू पानी भी पी सकते हैं सुबह, गुनगुने पानी में नींबू डाल के पी सकते हैं सुबह। ओके, योगा के लिए कि क्या क्या योगा करना है उसके लिए एक मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगी, आप ज़रूर देखिएगा। आप अपने खाने में अलसी के बीज का यूज़ कीजिए। अलसी का बीज बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, हार्मोन्स डिसबैलेंस के इशू को ठीक करता है, पीसीओडी को ठीक करता है, थायराइड में भी आपकी हेल्प करता है। आपके पीरियड अगर रेगुलर नहीं हो तो उसको रेगुलर करने में भी अलसी के बीज के बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस होते हैं। तो अलसी के बीज को अपने खाने में इंक्लूड कीजिएगा। मैं ओट्स बना के खाती हूँ, उसमें अलसी के बीज डाल देती हूँ, अलसी के बीज थोड़ी देर बॉईल करती हूँ और उसके बाद फिर उसमें ओट्स डाल के बना के खाती हूँ। ठीक है, तो अलसी के बीज आप अपने खाने में ज़रूर यूज़ कीजिएगा। एटलीस्ट आप उसको भून के रख के भी पीस के यूज़ कर सकते हैं, 1-1 चम्मच डेली यूज़ कर सकते हैं, तो वो बहुत इफ़ेक्टिव होता है बॉडी के लिए, हार्मोन्स डिसबैलेंस इशू के लिए और पीरियड्स को रेगुलर करने के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। आप कलौंजी के बीज को भी यूज़ कर सकते हैं, हमारे किचन में पाया जाता है कलौंजी का बीज। ओके, तो आप उस बीज को भी यूज़ कर सकते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा बीज माना जाता है। कहते हैं कि सिर्फ मौत का इलाज, केवल मृत्यु का इलाज उस बीज से नहीं हो सकता है, बाकी सारी बीमारियों का इलाज उस बीज के से हो सकता है, कलौंजी के बीज से। ओके, तो उसके बहुत ज़्यादा फायदे होते हैं कलौंजी के बीज के, तो आप कलौंजी के बीज को ट्राई कीजिएगा, बहुत ही अच्छी चीज़ है वो। तो ये कुछ छोटे छोटे स्टेप्स हैं। डेली योगा, आधा घंटा डेली योगा, ज़्यादा आप भी कर सकना है तो कर सकते हैं, बट आधा घंटा एटलीस्ट करना है। ओके, डिटॉक्स वाटर और अलसी के बीज और कलौंजी के बीज का यूज़ डेली लाइफ, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं, ये 3-4 चीज़ें अगर आप इनको डेली करते हैं, कंटिन्यूसली करते हैं, तो आपको 1 से 2 महीने के बीच में आपको पूरा असर दिखाई देगा और आपको लगेगा कि इस चीज़ से फ़ायदा हो रहा है। जब बंदे को फ़ायदा होता है तो बंदा आगे भी कंटिन्यू करता है उस चीज़।
तो आपको फ़ायदा होगा और आप भी उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। और तब तक कंटिन्यू कीजिएगा जब तक आपका पूरा सही से रेगुलर ना हो जाए, तब तक आप कंटिन्यू कीजिएगा। ओके, और बाद में अगर आप छोड़ दें, फिर कभी कभी गैप करके लें तो कोई दिक्कत नहीं है, बट एक बार रेगुलर होने दीजिए, उसके बाद अगर आपको छोड़ना होगा तो छोड़ दीजिएगा। मैं 100% आपको दावा करती हूँ कि आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि मुझे फ़ायदा हुआ है। मुझे लगा कि मैं आप लोगों को हेल्प कर दूँ। आजकल के टाइम में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ओके, तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक बटन पर क्लिक कीजिएगा। न्यू व्यूवर्स से मेरा चैनल सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और भी कोई प्रॉब्लम हो या फिर कुछ भी जानना हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। लास्ट में मैं आपको अलसी के बीज ज़रूर दिखाऊंगी और आपको कलौंजी के बीज भी ज़रूर दिखाऊंगी। बाय बाय, टेक केयर। ये है कलौंजी के बीज का पाउडर, ये है अलसी के बीज, इसमें कुछ चिया सीड्स भी हैं, ये है दालचीनी का पाउडर, ये है जीरा और ये है अजवाइन।